मुद्दों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब आप एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बताइए, आप ही ने कहा कि 1000 साल की गुलामी है, तो इस गुलामी में सबसे ज्यादा बर्बरता किसके साथ हुई? हिंदुओं के साथ हुई। हिंदुओं का जो है ना हत्याएं हुई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी महिलाओं को 2-2 दीनारों में ना केवल बेचा गया बल्कि उसके स्तूप भी लगाए गए, राइट? आज भी हो रहा है साहब ये तो। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी सशक्त व्यवस्था क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि जो चीज उसे जो है ना, जिस चीज में, जिस धर्म में उसको आस्था हो, उसे वो अपनाए और उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर जो है, कोई ये कैसे कह सकता है कि जय श्री राम बोलना होगा, तब जो है ना हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। क्यों बोलना होगा? अरे किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं तो शिव जी की आराधना करे, किसी को जो है ना हनुमान अच्छे लगते हैं तो हनुमान की आराधना करे, किसी को प्रभु ईसा अच्छे लगते हैं तो उनकी भी आराधना करे, किसी को प्रोफेट मोहम्मद अच्छे लगते हैं तो उनकी आराधना करे। और किसी को ये कहने का तो हक हो ही नहीं सकता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, यदि आप हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जो है ना जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और जो है 72 हूरें भी मिलेंगी। इस तरीके की बकवास क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? क्या कहना है मिस्टर नीति चली आ रही है ना साहब, तुष्टीकरण जो तुष्टीकरण शुरू हुआ ना बंटवारे के समय से, वो तो चल हम रहा ये है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, अब जो है ना ये भाजपा वाले क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं? फिर तुम हिंदुओं के मसीहा क्यों हैं? ये बताइए, किसके वेद जलाए गए? ये बताइए, किसके वेद जलाए गए? हमारे। किसकी शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया? हमारी। किसके वैदिक ज्ञान को तोड़ा गया? हमारे। और प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं आप? प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 महीने तक जो है ना जलती रही, लेकिन मैं नालंदा यूनिवर्सिटी वालों से पूछना चाहूंगा, जो कि अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी एक सिद्धांतिक प्रश्न पूछ लेता हूं कि हमारे ज्ञान में, हमारे गुरुकुल में युद्ध कला एक इंटीग्रेटेड पार्ट था। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एडमिशन के लिए कोचिंग होती थी, जैसे IAS IPS के लिए कोचिंग होती है ना, ऐसी कोचिंग होती थी। बहुत सारे सेंटर्स थे जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लोग 2-2 3-3 साल तैयारी करते थे, तब उन्हें जो है उसमें एडमिशन मिल पाता था। ऐसी महान यूनिवर्सिटी ने, जो युद्ध कला हमारे वैदिक ज्ञान का हिस्सा है, जो कि हमारे उसके इंटीग्रल पार्ट था, वो युद्ध कला को यदि उन्होंने अपने साथ आत्मसात रखा होता तो क्या चंद मुट्ठी भर वाले लोग जो है, क्या उनकी जो है ना सिटिंग डक जैसे हत्या कर सकते थे? आचार्यों की, उनके शिष्यों की? नहीं कर सकते थे। वो जो अहिंसा वाला पार्ट आया कलिंग युद्ध के बाद, अरे अहिंसा ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। गांधी जी ने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये बताओ, उन्होंने कहा, गांधी जी से पहले तो और बहुत आ गए था। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, अभी मेरी बात सुनिए ना। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा, उसमें एक लाइन नहीं है, एक दूसरी लाइन है, धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी सर्वोपरि है। धर्म हिंसा सदैव च धर्म के लिए हिंसा की गई उससे भी ऊंची है। तो ये बात क्यों छिपा ली गई? अच्छा ये बताइए, गांधी जी ने कहा कि कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए, क्या ये हमारे वैदिक ज्ञान, हमारे धर्म और हमारी आस्थाओं के विपरीत नहीं है? हमारी आस्था तो कहती है कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला उससे बड़ा दोषी है। हमारा तो जो है ना वो कहता है कि आपको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध धर्म करना होगा। यदि आप युद्ध धर्म नहीं करेंगे, धर्म युद्ध नहीं करेंगे, तो आपको एक कायर के रूप में जाना जाएगा, आपको जो है धनुर्धारी के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो इन लोगों ने तो सर्व, आप ये बताइए, सब चीज